हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ उसमें से PYQs भी रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगी, वो एकदम बेसिक लेवल के होंगे। एंड सेकंड क्लास जो आएगी उसमें न्यूमेरिकल भी ऐड रहेगा, थोड़ा थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। एंड ये क्लास अपना वन शॉट का पहला क्लास है, तो इसमें बिल्कुल बेसिक क्लास है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? अणु होता है, परमाणु होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है। तो जब कोई सूत्र लिख उठता है जैसे H2O है ना, जल हो गया NaCl, तो ये सब कंपाउंड यानी कि ये सब यौगिक हो जाते हैं, तो ये होगा नहीं। और तत्व तो जो अपने 118 ज्ञात तत्व है ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ये भी नहीं होगा। और परमाणु जिसको एटम बोलते हैं, और अणु, तो देखिए जो अणु होते हैं दोस्तों, ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु है तो H2 लग गया, तो ये अणु हो जाता है, जैसे H2N2O2 है ना, ऐसे। तो बिल्कुल एटम यानी परमाणु सबसे छोटा कण होता है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, एटम। तो बिल्कुल आपको पता रहा होगा कि जो सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, वो एटम यानी कि परमाणु होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज, यानी जो एक्सोथर्मिक यानी जो ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है, इसमें ऊष्मा, तो देखिए जो एक अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें हीट क्या करती है, निकलती है, इसमें हीट निकलती है। एंड जो अपना एक एंडोथर्मिक होता है, जिसको ऊष्मा शोषी बोलते हैं, जो एंडोथर्मिक होता है, जो ऊष्मा शोषी होता है, ये जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है और शोषित करता है ना। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि ऊष्मा निकलती है ना, हीट निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, या एक सेकेंड, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, है ना, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, हाउ मेनी कैरेट्स इज प्योर गोल्ड। देखिए दिस इज वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चंस करा पाती हूँ जितने भी करा पाती हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह UPSC नेट 2026 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड मैं स्टडी के बाद, बुक वगैरह पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चंस उठाती हूँ वहाँ से। तो जितना मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ, जितना मुझे आता है, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्या करा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने भी सुना होगा 24 कैरेट का, यानी 24 कैरेट का, है ना। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन यानी कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइमरी नंबर ऑफ एल्केन इज, यानी एल्केन का प्राथमिक सदस्य है। तो एल्केन, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एल्क का मतलब होता है कार्बन, एन का मतलब जो बॉन्ड लगे होते हैं, यानी जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो एन उसको बोलते हैं ना, तो उसको एन बोलते हैं, एन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बॉन्ड बीच जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको ईन बोलते हैं, है ना, ईन बोलते हैं। एंड कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको आइन बोलते हैं। तो बिल्कुल आपको ये बेसिक बातें पता होंगी। तो कार्बन का पहला सदस्य, एल्केन का यानी कार्बन और हाइड्रोजन का पहला सदस्य पूछा जा रहा है, तो क्या होगा दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर। तो देखिए कार्बन का नंबर तो आपको याद ही होगा। तो जैसे कार्बन के नंबर होते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, यानी मेथ होता है, एथ होता है, प्रोप होता है, ब्यूट होता है। तो सबसे पहले मेथ आता है, तो मेथेन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एल्केन का सबसे पहला सदस्य क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। एथेन दूसरा सदस्य होगा, है ना, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा तो सबसे पहले मेथेन बनेगा। और मेथेन को क्या बोलते हैं, मेथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4। स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तो ये बिल्कुल अपना मेथेन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप
मैंने एक्सप्लेन कर पाई होंगी। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ देखिए गलत लिखा गया है, यहाँ गलत लिखा गया है। तो क्या होता है, CnH2n प्लस का 1 होता है, ये बिल्कुल तब करेक्ट आंसर होता एल्केन का। एंड एल्केन एंड एल्कीन, एल्काइन, तो एल्कीन की अगर हम बात करें तो एल्कीन का होता है CnH2n, एंड अगर हम एल्काइन की बात करें तो CnH2n-1 होता है। तो आपको एल्केन का भी याद करना, एल्कीन का भी, एल्काइन का भी। तो यहाँ ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। एंड टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, बट कोई ना, मैंने यहाँ आपको लिख के बता दिया ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है, एल्काइन का है। तो आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा, एंड आपको लर्न होगा ही, क्योंकि आप प्रिपरेशन जो कर रहे हैं मेरी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्ध्वपातन होता है। तो मोम में होता है, मक्खन में होता है, कपूर में होता है। कैम्फर में बिल्कुल होता है, कपूर में, है ना, कैम्फर में बिल्कुल होता है। तो आपने भी इसको पढ़ा होगा 6 वगैरह में या फिर और क्वेश्चन। तो ऊर्ध्वपातन कपूर का होता है, एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच इज़ यूज टू जॉइन ब्रोकन बोन्स। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड है और केमिस्ट्री से तो है ही रिलेटेड। तो क्या कह रहा है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, लाइम स्टोन। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सॉल्ट। या फिर ऑप्शन डी क्या कह रहा है, मार्बल। तो क्या होगा, लाइम स्टोन का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, सॉल्ट का मतलब नमक होता है, मार्बल का मतलब मार्बल। तो बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस करेक्ट होगा, POP। एंड आगे क्वेश्चन में मैं आपको इसका फार्मूला और अगर अन्य मतलब जो फार्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम मतलब इम्पॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा, नीला थोथा क्या है। तो सोडियम क्लोराइड है, तो ये तो घर पे यूज़ करने वाला नमक होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। अमोनियम सल्फेट है, या फिर कैल्शियम सल्फेट है, या फिर कॉपर सल्फेट है। तो दिस इज़ योर राइट आंसर, कॉपर सल्फेट, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, कॉपर सल्फेट। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा, एन एलॉय इज एक मिश्र धातु है। ए ऑप्शन कह रहा है एन एलिमेंट यानी तत्व है, या फिर कंपाउंड यानी यौगिक है, या फिर ए हेमोजेनस मिक्सचर यानी कि जिसको हम समांगी कहते हैं, समांगी मिश्रण, जो कि पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है ना, समांगी मिश्रण भी बोलते हैं इसको। एंड डी ऑप्शन हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसको बिस्मांगी मिश्रण बोलते हैं, बिस्मांगी मिश्रण। तो क्या होगा करेक्ट, तो एक मिश्र धातु क्या होता है, तो एक मिश्र धातु जो होता है वो बिल्कुल समांगी मिश्रण होता है ना। एक मिश्र धातु क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि मिश्र धातु जो कि मिश्रित किया गया है, और जो होमोजेनस मिक्सचर होता है, जिससे पानी और चीनी को जब हम घोलते हैं तो चीनी पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है। तो मिश्र धातु भी क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है ना। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड। तो नॉन मेटल की बात की जा रही है जो कि लिक्विड है। तो रूम टेम्परेचर पे कौन सी नॉन मेटल लिक्विड होती है, ब्रोमीन होती है ना, ब्रोमीन होती है। तो आई होप आपको इसका आंसर पता रहा होगा। तो ब्रोमीन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड कार्बन गलत हो जाएगा, फॉस्फोरस सल्फर भी नहीं होगा, तो बिल्कुल ब्रोमीन यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द ड्यूटेरियम आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इस। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं ना, सॉरी एक हो गए, हाँ, यानी समस्थानिक। तो जिनमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक सेम सेम होते हैं और परमाणु भार जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्या क्या होता है इसका, प्रोनियम होता है, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, एंड ट्राइटियम होता है। तो प्रोटियम होता है हाइड्रोजन 1 का, ड्यूटेरियम क्या होता है, सॉरी मतलब हाइड्रोजन 2 का, एंड 3 का क्या होता है, 3 का होता है ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, थोड़ा मैं कह नहीं पाती, ऐसे वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते नहीं, बट मैंने आपको बताया। तो
डायटेरियम में किसकी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या है? तो न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है? न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको ड्यूटेरियम का कहा गया, ट्राइटेरियम का और प्रोटियम का नहीं, हमको ड्यूटेरियम का क्या पूछा गया? न्यूट्रॉन पूछा गया है। तो न्यूट्रॉन इज एन इक्वल टू A-P होता है, जो कि एटॉमिक ये वेट होता है 2 जो है, और ये P यानी प्रोटॉन यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। Z के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। तो एक इसमें से माइनस करेंगे तो आप एब्सोल्युटली अपने पास एक बचेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सिंबल ऑफ सोडियम, तो सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na। तो इसका सिंबल यही हो जाएगा, तो बिल्कुल Na करेक्ट आंसर हो जाएगा। Ne क्या होगा? निकेल का होगा। Na किसका होगा? निकेल का होगा। तो गंदा लिखा गया है, निफेल उफेल ना समझ लीजिएगा आप, निकेल है। सल्फर का होगा, सिलिकॉन का होगा। तो यहाँ से Na यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके एटॉमिक मास की बात करें तो, इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है एंड एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट इसका 23 होता है। यानी इसको हिंदी इंग्लिश मुझे दोनों मिक्स करके बताना पड़ता है, तो कभी वर्ड मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो आप समझ जाइएगा। यानी ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का? पीएच किन आयनों की सांद्रता का लघु गुणक होता है? तो H+ का होता है, बिल्कुल H+ का होता है पीएच। तो पीएच के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं जो कि मैं आपको बताऊं। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि पीएच की गणना किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी, ये भी आपको याद रखना है, सोरेनसन ने की थी, है ना। और लघु गुणक इसका H होता है। तो पीएच इक्वल टू ऐसे लिखते हैं इसको दोस्तों, माइनस का लॉग लिखते हैं, माइनस का लॉग लिखते हैं और ब्रैकेट में H+ लिखते हैं, है ना। और POH वाला मैं आपको बताऊं तो इसको लिखते हैं माइनस का लॉग और ब्रैकेट में OH माइनस का लिखते हैं ना। तो ये आपको याद रखने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लघु गुणक इसका क्या होता है? H+ होता है और POH का माइनस लॉग OH माइनस होता है। तो ये दोनों को मतलब फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको याद रखना है एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? अम्ल व क्षार के विलय होते हैं विद्युत के। तो अम्ल व क्षार के जो अम्ल क्षार के विलय होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, या फिर इफेक्टिव नहीं होते, अप्रभावित होते हैं, इफेक्ट नहीं करता। तो क्या होते हैं? कुचालक, सुचालक, अर्धचालक या अप्रभावित। करेक्ट आंसर क्या होगा? सुचालक, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ना, गुड कंडक्टर। तो बिल्कुल गुड कंडक्टर होते हैं। जो एसिड और बेस होते हैं वो विलय के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, नहीं सुचालक होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षार यानी एसिड, एसिड के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? क्षार का जलीय विलयन कर देता है। तो क्षार का जलीय विलयन क्या करेगा? तो जो एसिड होता है यानी जो अम्ल का जलीय विलयन होता है, नीले को ये ब्लू को रेड करता है, यानी नीले को लाल करता है। तो इसका उल्टा यानी रेड को जो ब्लू में करेगा वो बेस होगा, और जो ब्लू को रेड में करेगा लिटमस पेपर को, मतलब कि वो क्या होगा? एसिड होगा। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये एसिड का है। लाल को नीला कर देता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड ये रंगीन नहीं करेगा और क्या कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। लिटमस पे प्रभाव बिल्कुल डालेगा। एसिड होगा तो ब्लू को रेड करेगा और बेस होगा तो रेड को ब्लू करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इजी, आपको इसका आंसर तो बचपन से ही पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? वॉशिंग सोडा इज, यानी कि धावन सोडा है। तो फॉर्मूला यहाँ पूछा गया धावन सोडा का, क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3 × 10H2। और मैंने इसको 10 बाल्टी पानी यानी धोने का सोडा है, तो 10 बाल्टी पानी से मैंने आप इसको याद किया था। एंड इन पे मैं बहुत ज़्यादा पहले कंफ्यूज होती थी। तो देखिए NaHCO3, NaCl तो कॉमन सोल्ट है, और CaSO4 हाफ H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये अपने जो है
प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। एंड ये जो है NaHCO3 किसका होता है? ये बेकिंग सोडा का होता है, ये बेकिंग सोडा का होता है ना। तो मैं इन मतलब फार्मूले में बहुत कंफ्यूज होती थी पहले। तो ये अपना धावन सोडा का हो जाएगा, 10 बाल्टी पानी से मैंने इसको याद किया था। एंड ये जो है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये कॉमन सॉल्ट का, एंड ये बेकिंग सोडा का। तो एक क्वेश्चन से 4 आंसर मिले आपको, मतलब 4 टॉपिक आपके क्लियर हुए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ और अच्छी बात हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन आवर स्टमक डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन विच मीडियम? हमारे पेट में भोजन के पाचन क्रिया माध्यम में होती है। एसिडिक होती है यानी अम्लीय होती है, एल्कलाइन होती है या न्यूट्रल होती है या वेरिएबल होती है? तो बिल्कुल एसिडिक होती है यानी कि अम्लीय होती है। हमारे पेट में भोजन का पाचन बिल्कुल अम्लीय माध्यम में होता है ना। आई थिंक हाँ, अम्लीय माध्यम में। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये अपने बायोलॉजी से भी रिलेट करता है एंड वेरी वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द साइज ऑफ एन एटम इज, परमाणु का आकार पूछा गया है। कितना होता है परमाणु का आकार? तो यहाँ से देखिए 10 की पावर माइनस इतना दिया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, ये परमाणु का क्या होता है? ये परमाणु का न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है। नाभिक का ये आकार होता है और परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। 10 मीटर ऑप्शंस में नहीं था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी। बट यहाँ पर एटम का पूछेगा तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होगा। एंड ये जो मैंने 10 की पावर माइनस 15 बताया, ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक यानी जो नाभिक होता है उसका हो जाता है ना। ये न्यूक्लियस का है, ये एटम का है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर बैठेगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इस क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो बिल्कुल जेम्स चैडविक ने ही की थी। एंड जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। तो देखिए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरर हैं ये। एंड गोल्डस्टीन प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के अपने कौन है? जेम्स चैडविक है ना। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने परमाणु की नाभिक की खोज की थी, जिसका मान मैंने अभी आपको बताया 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की संयोजकता होती है। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? तो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का क्या उतना 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2,4। तो ये जो 4 है दोस्तों, ये इसका क्या होता है? संयोजकता होता है। तो ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विच इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सो वॉशिंग सोडा का, सोप पाउडर का, बेकिंग सोडा का या स्लैक्ट लाइम का, यानी जो बुझे हुए चूने हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, Na2 क्या Na2CO3 10H2O इंटू 10H2O, है ना। और सोप पाउडर को आई थिंक हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं याद आ रहा, सोप पाउडर। और बेकिंग सोडा का भी फार्मूला मैंने अभी आपको बेकिंग सोडा का फार्मूला बताया। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 होता है। तो ये सब तो हो गया, बट क्या करा, वाटर के हार्डनेस को परमानेंट दूर करने में किसका उपयोग होता है? तो वॉशिंग सोडा का ही होता है, यानी Na2CO3 × 10H2O का यूज़ करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो पीएच जितनी ज़्यादा होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ऑप्शन बी, पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। ऑप्शन सी, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा। और ऑप्शन डी क्या करा, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, दो क्वेश्चंस मतलब ऑप्शन सही हो रहे हैं, बी भी सही हो रहा है और डी भी सही हो रहा है कि पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। पीएच का मान जितना ज़्यादा होगा एसिड उतना ही वीक होगा ना, एसिड उतना ही वीक होगा। एंड डी ऑप्शन, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। तो बिल्कुल यहाँ से बी और डी बिल्कुल दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। एंड यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और एल्केन का प्राथमिक सदस्य भी यही होता है, कार्बन नंबर की स्टार्टिंग भी यही से होती है। और ये गोबर गैस यानी बायोगैस में भी इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं। तो इसका मैंने आपको बता दिया। एंड इसका एटॉमिक मास यानी इसके परमाणु भार, इसके मतलब हम भार की बात करें तो 16 होता है इसका परमाणु भार। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल H2O। बट भारी जल होता है D2O होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगले क्लास में मतलब केमिस्ट्री के अगले क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगी, बेसिक क्वेश्चंस। आप कहीं से भी तैयारी कर रही हूँ बट अगर यूट्यूब पे आते हैं तो आप ये 10-20 मिनट की वीडियोस देख लेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे, तो इसमें आपका फ़ायदा होगा। इधर उधर की चीज़ देखने से अच्छा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, है ना। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।